हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एमएम सुंदराम क्लास। और आज हम फिर आप सभी के लिए केमिस्ट्री के नए चैप्टर लेकर आए हैं। इससे पहले 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है हमारे चैनल पे। आप वहां पे जा करके हमारे चैनल का उस वीडियो को देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न उसमें सबमिट है। और आप लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला परिचालक, हॉस्टल वार्डन, आरआई, एडीओ, पीएससी सभी के लिए तैयारी कर सकते हैं। चाहे वो एसएससी का जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीएचएसएल हो, एसएससी सिजिल हो, या फिर आपका रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, अदरवाइज बैंक का एग्जाम हो, आप सभी के एग्जाम के लिए आप केमिस्ट्री के जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज जो हम केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर से लेकर आए हैं, केमिस्ट्री 3, उसमें हम पूरे डिटेल से साल्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए बिना किसी स्किप के। तो लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री साल्ट। ओके, तो देखिए, चलो हमारा तो साल्ट वाले जो चैप्टर है स्टार्ट करते हैं। अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल बनते हैं। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। अम्ल और जल की क्रिया से किस प्रकार से लवण बन रहे हैं। अम्लों तथा भस्मों की अभिक्रिया से लवण तथा जल। देखिए, HCl क्या है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल है, और प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा भस्म है। तो जब दोनों क्रिया कर रिएक्शन कर रहे हैं, HCl प्लस NaOH, उसके बाद क्या बन रहा है, क्या मिल रहा है हमको, NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस H2O जल। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझ गए हैं क्या मिल रहा है हमको, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड, सोडियम प्लस क्लोरीन, प्लस यहाँ पे मिल रहा है हमको H2O जल। अब जल का बोले हैं तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटॉमिक है और ऑक्सीजन का 1, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है हमारा H2SO4 प्लस NaOH फ्रॉम NaHSO4 प्लस H2O सोडियम बाई सल्फेट प्लस H2O जल। ठीक है, आगे देखिए, लवण के 2 मूलक विद्यमान होते हैं। एक मूलक भस्म से प्राप्त होता है जिसे भास्मिक मूलक कहते हैं, जो धन आवेशित होते हैं। ओके, जिसको प्लस चार्ज बोलते हैं। ओके, दूसरा मूलक अम्ल से हाइड्रोजन के विस्थापन फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, जिन्हें अम्लीय मूलक कहते हैं। ओके, एसिड रेडिकल कहते हैं, जो ऋण आवेशित होते हैं, माइनस चार्ज होते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl में सोडियम आयन Na प्लस भास्मिक मूलक तथा क्लोराइड आयन क्लोरीन ओके अम्लीय मूलक है। आगे देखते हैं, लवणों में उपस्थित समान भास्मिक मूलक तथा समान अम्लीय मूलक के आधार पर लवणों के नामकरण किए जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट, सोडियम डाइसल्फेट के समान भास्मिक मूलक सोडियम आयन है, तथा अतः इन लवणों को सोडियम लवण कहा जाता है। ओके, इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड तथा पोटेशियम क्लोराइड में समान अम्लीय मूलक क्लोराइड आयन क्लोरीन माइनस है, अतः इन लवणों को क्लोराइड लवण कहा जाता है। अब लवणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट्स। लवण फर्स्ट हमारा जो है सामान्य लवण, इसको सिंपल साल्ट बोलेंगे। वैसे लवण जिनमें विस्थापनशील हाइड्रोजन या हाइड्रोजन समूह नहीं होते उसे सामान्य लवण कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, उसके बाद सोडियम, ठीक है, पोट्रेट POO4, ठीक है, Na3POO4। अगला है अम्लीय लवण, ठीक है, एसिडिक साल्ट। तो किसी अम्ल के अणु में उपस्थित विस्थापनशील हाइड्रोजन परमाणु को धातु द्वारा अंशतः विस्थापित करने के फलस्वरूप बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, H2SO4 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से बन रहा है हमारा सोडियम बाई सल्फेट प्लस H2O। ओके, तो हमारा 2 चीज मिल रहा है, लास्ट हमारा मिल रहा है जल। ओके, उसके बाद H2PO4 प्लस NaOH फ्रॉम NaH2 प्लस H2O हमें मिल रहा है। ओके, थर्ड है हमारा भास्मिक लवण। ठीक है, भास्मिक लवण वैसे भस्म जिनके अणु में एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह होते हैं, अम्लों द्वारा आंशिक रूप से शेष उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। आप सभी को पता होगा, उदासीन मतलब होता है न्यूट्रल, ना तो एसिड होता है ना तो बेस होता है, उसको कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, पीएच मान में देखें न्यूट्रल का 7 होता है, बाकी 7 से कम वालों को एसिड बोलते हैं और 7 से अधिक वालों को बेस बोलते हैं। तो यहाँ पर है उदासीन होकर ये भास्मिक लवण प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल PbOH, ओके,
पीबी है हमारा लेड है प्लस HNO3 फ्रॉम PbOH NO3 प्लस H2O। ओके, यहाँ पे हमको मिल रहा है, फिर यहाँ पर भी हमको जल प्राप्त हो रहा है। आगे देखते हैं लवण के पीएच मान, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ओके, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिसको अच्छे से आपको याद करना है। पीएच स्केल भी होता है, उसको भी आपको याद करना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम राइट नाउ। फर्स्ट, प्रबल अम्ल तथा प्रबल भस्म के लवणों का जलीय विलयन उदासीन होता है तथा विलयन का पीएच मान 7 होता है। ओके, उदाहरण KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ओके, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि मैंने उदासीन के बारे में, न्यूट्रल के बारे में भी समझाया था कि 7 होता है उसका मेजर, उसी प्रकार यहाँ पे उसका एग्जाम्पल्स दिए गए हैं आपको। सेकंड हमारा प्रबल अम्ल तथा दुर्बल भस्म से बने लवणों का जलीय अम्लीय होता है जलीय विलयन तथा विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, यानी ये एसिडिक होता है। फॉर एग्जाम्पल NH4, Cl, FeCl3 और कॉपर सल्फेट। ओके, अगला है थर्ड है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल भस्म से बने लवणों का जलीय विलयन क्षारीय होता है तथा विलयन का मान पीएच मान 7 से अधिक होता है। फॉर एग्जाम्पल Na2CO3, NaSCO3, NaCN। कुछ उपयोगी लवण, सम यूजफुल साल्ट। ओके, सम यूजफुल साल्ट कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम साधारण नमक बोलते हैं, जो खाने में यूज करते हो आप लोग, जनरली लोग इसको ईटिंग में यूज करते हैं। ओके, तो फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। कौन कौन से, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इससे क्रिया से सोडियम क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला देखिए, NaOH प्लस HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक। ओके, फ्रॉम NaCl प्लस H2O, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है प्लस H2O जल हमें मिल रहा है। हमारे देश में नमक का स्रोत समुद्री जल एवं चट्टाने हैं। ओके, भारत में 95% सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति समुद्री जल के वाष्पीकरण से होती है, लेकिन यह नमक खाने योग्य नहीं होता। इसे खाने के बनाने योग्य के लिए KL-10-3 या KI की थोड़ी मात्रा मिलाकर आयोडीन, ठीक है, युक्त बनाया जाता है, जिसे नमक खाने योग्य बनता है। जिससे नमक क्या खाने योग्य बनता है। जब भी कोई भी आइटम से निकलता है, पदार्थ मटेरियल से निकलता है, चाहे वो अर्थ से हो या फिर समुद्र से, उसको पहले शुद्धिकरण किया जाता है, किस प्रकार के ये मेथड से गुजारा जाता है, तभी हमारे यूज के लायक बनता है। वही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी सॉल्ट के लिए यूज किया जा रहा है, नमक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला है सेंधा नमक, काला नमक। सेंधा नमक, काला नमक। काला सेंधा नमक को जमीन खोद कर से प्राप्त किया जाता है। इस नमक में अशुद्धियों के रूप में लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं, जिससे नमक का रंग भूरा हो जाता है। ठीक है, लाल चिकनी मिट्टी के कण होते हैं, नमक का रंग क्या हो जाता है, भूरा हो जाता है, जिसको बोलते हैं ग्रे कलर। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्लोर एल्कली विधि द्वारा बनाया जाता है। इस विधि में सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। ठीक है, सोडियम तथा क्लोरीन को अलग अलग प्राप्त किया जाता है। फिर सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। 2NaCl फ्रॉम 2Na प्लस Cl2। ठीक है, 2 सोडियम है और क्लोरीन का डाइक्लोरीन है। ठीक है, क्लोरीन का दोनों और सोडियम का भी वही है। तो 2Na प्लस 2H2O फ्रॉम 2NaOH प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर विमुक्त हो रहा है, हमको मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, यूज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, कौन कौन से इसका उपयोग है उसके बारे में देखते हैं। पहला, साबुन तथा अपमार्जक बनाने, जो आप यूज करते हैं साबुन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का बना हुआ होता है, तथा अपमार्जक। अगला है कागज बनाने में, जो हम व्हाइट पेपर यूज करते हैं उसमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का बहुतायत रूप में यूज किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ब्लैंक पेपर। ओके, अगला थर्ड है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। ओके, लैब में हाइड्रोजन गैस का उपयोग। ओके, हाइड्रोजन गैस का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। फर्स्ट है वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कर उन्हें वनस्पति
ही में परिणित करने में इसका इस्तेमाल होता है। अगला हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में, ये जो केमिस्ट्री लैब में इसका मेथड का यूज किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाने में अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH4, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डेली लाइफ। अगला क्लोरीन गैस का उपयोग, यूज ऑफ क्लोरीन गैस कपड़ों एवं कागज को विरंजन करने में। ओके, उसके बाद है कीटाणुनाशक होने के कारण पेयजल को करने में, यानी पेयजल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है विरंजक चूर्ण बनाने में। ओके, विरंजक चूर्ण बनाने में भी इसका क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, खाने का सोडा आप सभी जानते हो। अधिकतर हम जैसे पकवान बनाते हैं तो NaCO3, खाने का सोडा का सूत्र, एक होता है सोडियम क्लोराइड और एक होता है ये खाने का सोडा, एक होता है क्या, कपड़ा धोने वाला सोडा। तो ठीक, यह बहुत ज्यादा IMP क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए पूछा जाता है। आपको धोने का सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है और खाने का सोडा का फॉर्मूला, तो आपको खाने का सोडा का फॉर्मूला यहाँ पर दिख रहा होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। ओके, अब देखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट का अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि द्वारा तैयार किया जाता है। अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने के फलस्वरूप सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NH3 प्लस अमोनियम क्लोराइड प्लस Na सोडियम बाइक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक, यहाँ पे हमको मिलता है फ्रॉम। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। पाव रोटी को स्पंजी या मुलायम बनाने, आप सभी ने देखे पाव रोटी जैसे आप पाव भाजी खाए होंगे, उसको स्पंजी मुलायम बनाने में, सॉफ्ट रहता है, जब छीके उसको टच करके देखते हैं तो वो एकदम से मुलायम पत्तों जैसे मुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है, रुई जैसे, इसमें इस्तेमाल किया जाता है उसको सॉफ्ट बनाने में। अगला पेट की अम्लता कम करने की औषधि के रूप में, जब हमारे पेट में एसिडिक बन जाता है, HCl की मात्रा बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए इसको मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला अग्निशमन यंत्रों में, आप सभी देखो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज अग्निशमन यंत्रों में किया जाता है ताकि आग बुझाया जा सके। कहीं पे आग लग जाता है तो फायर ब्रिगेड के द्वारा इसी चीज का इस्तेमाल किया जाता है। रसोई घर में खाने के सोडा का उपयोग खस्ता व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, रसोई घर में खाने का सोडा का उपयोग न सिर्फ खस्ता व्यंजन बनाने के लिए बल्कि पकोड़े बनाने के लिए और पूड़ी वगैरह बनाने के लिए कई सारे आइटम्स में इसका इस्तेमाल होता है। 4th नंबर सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, इसका फॉर्मूला देख लिए, Na2CO3 10H2O, ये धोने का सोडा का फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जाम। राइट नाउ वी विल स्टार्ट दैट। सोडियम कार्बोनेट को अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि से तैयार किया जाता है। ओके, अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि में अमोनिया गैस से संतृप्त सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। इसको फॉर्मूला देखें तो सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 फ्रॉम, ओके, फ्रॉम अमोनियम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्लोरिक। ठीक है, हमको ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट फ्रॉम Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़ा धोने में होता है, जो आप इस्तेमाल करते हैं निरमा पाउडर, वो क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट है, सॉरी। अगला है कांच, साबुन आदि के उत्पादन में, कांच जहाँ बनता है वहां पर भी सोडियम का इस्तेमाल होता है, कांच के फैक्ट्री में, और कागज और साबुन की फैक्ट्री में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जल का स्थायी कड़ापन दूर करने के लिए आप एक चीज देखें, कठोर जल और सॉफ्ट जल, नॉर्मल जल। ठीक है, कठोर जल का उसका परमानेंट जो कठोर होता है उसको दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। ठीक है, कठोर जल में क्या है, किसी चीज से हम साफ करते हैं उसमें झाग नहीं देता, तो उसी चीज को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में
जैसे बारिश होता है उस पानी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। विरंजक चूर्ण CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर, अभी आप सभी देखिए विरंजक चूर्ण के रूप में इस्तेमाल होता है क्योंकि बारिश के दिन में पानी में कीटाणु आ जाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर को छींचा जाता है, इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है, पानी में डाला जाता है, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बुझे हुए चेनों को 40 डिग्री सेल्सियस तक तप्त करके उसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। इसका फॉर्मूला हम देखते हैं, CaOH2 plus Cl2 from CaOCl2 plus H2O इसका फॉर्मूला है। विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। कीटाणुनाशक के रूप में, कीटाणु की जब डेंसिटी बढ़ जाता है तो उनको जब उसके काउंट बढ़ जाता है तो उसको दूर करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दूसरा कागज और कपड़ों के विरंजक के रूप में, कागज और कपड़ों में जैसे विरंजक किया जाता है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है विरंजक। ठीक है, अगला है क्लोरीन क्लोरोफार्मा आदि बनाने में। क्लोरोफार्मा अभी सब जानते हैं, क्लोरोफार्मा और क्लोरीन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लोरोफार्मा जो बेहोशी का दवा होता है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है बहुत सी मात्रा में। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है, CaSO4 2H2O या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, इसका फॉर्मूला ऐसा भी है, CaSO4 1/2H2O इसका फॉर्मूला है। ओके, अब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक सावधानी पूर्वक गर्म करने के फलस्वरूप प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। फॉर्मूला देखिए, CaSO4 2H2O from 120 डिग्री सेल्सियस, CaSO4 2H2O plus 3H2O, यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है क्या से क्या बन रहा है। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में इसका यूज होता है। जैसे आप लोग देखते हो आजकल गणेश जी का मूर्ति बनाया जाता है, दुर्गा माता का मूर्ति बनाया जाता है, उन सभी की मूर्ति बनाना है, अदरवाइज कई प्रकार की मूर्ति बनाते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। टूटी हुई हड्डियों को बैठने में जोड़ने में पट्टियों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखे होंगे जब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हॉस्पिटल में उसको इलाज किया जाता है तो हड्डी टूट जाता है, हड्डी के ऊपर वो सफेद कलर को पाइप जैसे लगाए रहते हैं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। एक बार प्लास्टर ऑफ पेरिस को लगा दिया जाता है वो जगड़ जाता है, एकदम सॉलिड हो जाता है, जिससे हाथ इधर उधर हिलने से बच जाता है और वो हॉस्पिटल में बहुतायत रूप में यूज होता है। अगला है दंत चिकित्सा में। दंत चिकित्सा में इसका यूज किया जाता है क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कलर व्हाइट कलर का होता है और इसमें इस्तेमाल किया जाता है नकली दांत बनाने में और कई प्रकार की यूज में। जल योजित लवण हाइड्रेट साल्ट, लवण जिनमें रवा कण के जल होते हैं ये जलयोजित लवण कहलाते हैं। जैसे तूतिया, कॉपर सल्फेट 5H2O, ठीक है, CuSO4 5H2O, धोने का सोडा Na2CO3 10H2O तथा जिप्सम CaSO4 2H2O जिन लवणों में खाकरण, ठीक है, खाकरण के जल नहीं होते वे आंद्र लवण कहलाते हैं। इन जल योजित लवणों को गर्म करने पर वे रवाकरण के जल खोकर आंद्र लवणों में परिणत हो जाते हैं। प्रस्वेग लवण प्रेसिपिटेटेड साल्ट, वे लवण जो वायु में खुला छोड़ देने पर ये वायु के जलवाष्प को अवशोषित कर पसीजने लगते हैं, प्रस्वेग लवण कहलाते हैं। जैसे आंध्र CaCl2 कैल्शियम डाइक्लोराइड, यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, तो आज की जो केमिस्ट्री का चैप्टर 3 था वो यही कंप्लीट होता है। इसी प्रकार केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3 पार्ट 1, 2, 3 करके हर प्रकार की वीडियो आएगा जो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके हर एग्जाम के लिए। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। थैंक यू।